नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम, जंतु जगत से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम जानेंगे इसका, और वो कॉन्सेप्ट साथियों हम क्वेश्चन के माध्यम से जान रहे होंगे। ठीक है, और तो इस वीडियो के अंत तक आते आते आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी टाइप की और भी सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी यूट्यूब चैनल पर, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो साथियों। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगे हैं, तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। अगर कोई भी आपका डाउट है तो उसको आप हमारे टेलीग्राम पर, या फिर आपको आपकी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर आप हमें डीएम कर सकते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफ ओवरव्यू सा दे देता हूँ एनिमल किंगडम का। तो देखो, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था जंतु जगत में वो था टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। और ये किसने किया था साथियों? ये किया था कार्ल लिनियस ने। और ये इसीलिए कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है? वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्लासिफिकेशन में किस फैक्टर को इंक्लूड किया था? तो इन्होंने क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से किया था कि जो भी जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर रहा है तो उसको उन्होंने डाल दिया था इस प्लांटी कैटेगरी में। ठीक है, और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मूव कर रहा है उसको उन्होंने डाल दिया एनिमेलिया में। तो दो फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, तो ये दिया गया था कार्ल लिनियस द्वारा। और ये बहुत एक आप बोल सकते हो लेमन क्लासिफिकेशन था। ठीक है, क्योंकि ना तो इन्होंने टिश्यू के बारे में चर्चा की, ना इन्होंने सेलुलर लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बारे में चर्चा की, जो कि हम आगे देखेंगे 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन में कैसे वर्गीकरण किया जाता है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन था, आप ये बोल सकते हो 5 फोल्ड जो था। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ये दिया था आरएच विटिकर ने। ठीक है, रॉबर्ट विटिकर। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बेसिकली जो भी आपके जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखते हैं आपके अर्थ पर, उन्होंने इसको 5 फोल्ड में डिवाइड कर दिया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनिमेलिया साथियों। ठीक है, प्लांटी के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो ला चुके हैं, इसको आप जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इन्होंने किस फैक्टर्स को कंसिडर किया जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने मेनली 3 फैक्टर्स को देखा था। सबसे पहला है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कोशिका के स्तर पर जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि उसमें आपको कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है, गोल्गी बॉडीज हुआ, ये सब। वहां पर आपको नॉर्मली बाहर एक सेल मेम्ब्रेन दिखेगी और उसके अंदर आपको एक थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिल सकता है। यूकैरियोटिक होते हैं साथियों, ये थोड़े डेवलप होते हैं, इनमें आपको वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड सेल ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक होगा, ये होगी आपकी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कि वो जो सेल आपका दिख रहा है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है साथियों वो एकल कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, मतलब यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। यूनिसेल्युलर जो होते हैं आपके वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया वगैरह हो गए, साइनोबैक्टीरिया, ये सब। मल्टी सेल्युलर होता है वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे हम लोग, मैमल्स, एव्स, ये सब। फूड प्रोड्यूसर है या नहीं है, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकता है या नहीं बना सकता, तो वो ऑटोट्रॉप्स है या हेट्रोट्रॉप्स है। ठीक है, इन सभी फैक्टरों को मैं आगे जो क्लासिफिकेशन आएगी उसमें लगा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपके ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे आपके प्लांट्स वगैरह, क्योंकि ये आपके फोटोसिंथेसिस से खाना प्रिपेयर करते हैं। और जो फंगाई एनिमल्स वगैरह हैं ये डिपेंड होते हैं आपके प्लांट्स पे, इसलिए इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्लासिफिकेशन कैसा है। सबसे पहले मैंने बात की प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, तो प्रोकैरियोटिक में आपका मोनेरा आएगा। और साथ ही यहाँ से आपको एक चीज भी समझ चलना है कि आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब एक जो मॉडर्न मैन आप देखते हो वो कैसे इवोल्व हुआ है। सबसे पहले आपके बेसिक जो ऑर्गेनिज्म थे वो आए थे। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ स्टार्ट हुई थी बेसिकली, आप बोल सकते हो मोनेरा से। ठीक है, मोनेरा एक तरीके का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब यहाँ पर कोई ना तो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ना कोई सेल ऑर्गेनेलिज देखने को मिलेंगी। तो मोनेरा आप बोल सकते हो बेसिक या फंडामेंटल ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो। इससे थोड़ा बहुत इवोल्व होंगे तो आप आएंगे यूकैरियोटिक के सेक्शन में। अब यूकैरियोटिक में 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं या फिर वो मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। अगर वो सिंगल सेल्ड है तो उसमें आएंगे आपके प्रोटिस्टा, और मल्टी सेल्यूलर हैं तो मल्टी सेल्यूलर में भी अगर उनके पास सेल वॉल है, आपको पता होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही डिफरेंस होता है कि उनके पास सेल वॉल नहीं होती, किसमें, एनिमल सेल में। तो अगर उनके पास सेल वॉल है और वो ऑटोट्रॉप्स है, मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा प्लांट्स। और अगर वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा फंजाई।
ठीक है, फंजाई के बारे में आपको एक बात पता होगी कि ये करती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये चीज क्या होती है भाई, ये होती है कि जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सबसे पहली बात ये किसके साथ करती है, तो ये करती है एल्गी के साथ। और इसमें क्या होता है कि एल्गी जो होती है ये एक ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हो, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। तो फंजाई जो है खाने के लिए, फूड के लिए इस पे डिपेंड होती है, और एल्गी को रहने के लिए जो स्थान देता है, मतलब जो सरफेस प्रोवाइड किया जाता है वो फंगाई प्रोवाइड करती है। तो एक दूसरे से ये क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद जिनके पास सेल वॉल नहीं होगा उसको मैं बोलूंगा एनिमेलिया, ठीक है, एनिमल किंगडम में मैं उनको डालूंगा। इसके बाद बात करेंगे साथियों। तो साथियों आपने यहाँ पर देखा कि जितने भी हमने 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन में वो पढ़े थे वो सभी आपके यहाँ कवर हो गए। मोनेरा यहाँ पर आ गया, प्रोकैरियोटिक में, यूनिसेल्युलर में आपका प्रोटिस्ट आ गया, और जिनके पास सेल वॉल है और अगर वो अपना खाना खुद बना रहे तो उनको मैं बोलूंगा प्लांट्स। और ये प्लांट्स जो होंगे कैसे होंगे, मल्टी सेल्युलर। और हेट्रोटॉप्स फंजाई में आएगा, मतलब ये खाना खुद नहीं बनाएगा, ये डिपेंड करेगा प्लांट्स के ऊपर। और जिनके पास सेल वॉल नहीं है और मल्टी सेल्युलर है और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है उनका, तो वो किस में आएंगे, एनिमेलिया में। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था उसकी एक हायरार्की जान लेते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन, जैसा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण की जो मूल इकाई है उसको बोलते हैं स्पीशीज, स्पीशीज बोलते हैं उसे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी स्पीशीज जुड़ेंगी तो क्या बन जाएगी, जीन्स बन जाएगी। बहुत सारे जीन्स जुड़ेंगी तो फैमिली, फैमिली जुड़ेंगी तो ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास से फिर आपका फाइलम। ठीक है, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा फाइलम रहेगा, हालांकि कुछ क्लासेस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आपका फाइलम जो होता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूं तो फाइलम आपने पढ़ा होगा कोर डाटा, कोर डाटा। ठीक है, इस कोर डाटा के अंदर वेरियस क्लासेस आते हैं, जैसे मैमल्स क्लास, मैमल्स के अंदर मतलब मैमल्स के बाद एव्स, ठीक है, पाइसेस, उसके बाद रेप्टिलिया। ठीक है, इस टाइप की और भी क्लासेस हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है जी, और एम्फीबियन भी आती है, एम्फीबियन, ठीक है, जिनको उभयचर बोला जाता है। तो ये जो कोर डाटा है ना, ये आपका फाइलम है, और इनके अंदर जो आपको दिख रही है मैमल्स, एव्स, पीसीज, रेप्टाइला, ये सब क्या है, ये सब क्लास है। अब देखो साथियों, इसको याद कैसे करना है, इस ऑर्डर को याद कैसे करना है, कैसे करना है, तो देखो मैंने इनके सबके फर्स्ट लेटर उठा लिए, KPCOFGS। तो इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। तो आप ऐसा याद रख सकते हो, एक मूवी आपने देखी थी काय पोचे, काय पोचे, ठीक है, तो काय पोचे जो ये मूवी थी सुशांत सिंह की, तो इसमें आप ये पहले लेटर उठाओ, काय पोचे, तो KPC आपका आ गया, काय पोचे। और उसके बाद काय पोचे मूवी कैसी थी, ऑसम मूवी थी, ऑसम फिल्म आपको बोलना है, ऑसम फिल्म। और ऑसम आपको ओ वाला लेना है, ए वाला नहीं लेना है, तो ऑसम फिल्म। ठीक है, काय पोचे ऑसम फिल्म। और ऑसम फिल्म जो थी, ऑसम फिल्म क्यों होगी भाई, ऑसम फिल्म इसलिए होगी क्योंकि उसकी क्या थी, गुड स्क्रिप्ट, गुड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि काय पोचे ऑसम फिल्म बिकॉज ऑफ गुड स्क्रिप्ट। तो आपको ये चीज याद हुई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। और स्पीशीज आपकी क्या होगी, मूल इकाई होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी आपकी किसकी, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की। आगे बात करेंगे। अब जितनी थ्योरी हमने देखनी थी वो थोड़ी बहुत देख ली है। अब जो मेन थ्योरी हम देखेंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, तो उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपका ये टॉपिक जो है ये कंप्लीटली जो है कवर हो जाए। अब देखो, हु गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सवाल साथियों CPO 2019 में पूछा गया था कि भाई 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई कि ये दिया था किसने, RH विटिकर ने, रॉबर्ट विटिकर ने। और कार्ल लिनेस ने क्या दिया था, इसने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सी क्लासेस थी, सबसे पहली थी प्लांटी और दूसरी थी एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। और इसके में क्या क्या थी, मोनेरा, फिर फंजाई, फिर प्रोटिस्टा, फिर एनिमेलिया, फिर प्लांटी। तो ये 5 आपको दिख रही होंगी। ठीक है जी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम। तो भाई संगठन का उत्तक स्तर किस जंतु संघ में देखा जाता है, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसके बारे में पहले मैं इसका आपको थ्योरी बता देता हूं थोड़ी, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है उसमें वेरियस लेवल्स आपको देखे जाते हैं कि वो किस लेवल पे मौजूद है। आपने पढ़ा होगा कि सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो होती है सेल। बहुत सारे सेल जोड़ के आपका क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू जोड़ के आपका एक ऑर्गन बना लेते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जोड़ के एक आपका क्या बन जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब देखो
इसमें आपको एक चीज देखनी है कि जो सबसे पहले फंडामेंटल जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बेसिक ऑर्गेनिज्म होंगे जहां से लाइफ सस्टेन करी है, तो वो होंगे सेलुलर लेवल पर, मतलब वहां पर सेल ही काम कर रहे होते हैं केवल, वहां पर आपको कोई टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा, तो उनको बोला जाएगा सेलुलर लेवल। उनमें जो ऑर्गेनिज्म में जो लेवल देखा जाता है वो सेलुलर लेवल होता है। तो ये जो जो भी एनिमल्स होंगे ना पोरीफेरा से रिलेटेड, उनमें आपका सेलुलर लेवल देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपके सेल्स देखे जाएंगे, कोई भी टिश्यू मौजूद नहीं होंगे। इसके बाद टिश्यू आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको सेकंड जो फाइलम आएगा जिसको बोलते हैं पोलन ट्रेट। पोलन ट्रेट में आपको दिखेगा टिश्यू, ठीक है, यहाँ पर आपको टिश्यू दिखेंगे। इसके बाद बात करेंगे ऑर्गन लेवल आपको कहाँ दिखेगा, तो ये दिखेगा प्लेटी हेलमिंथेसिस, जिनको बोला जाता है चपटे क्रमी, ठीक है, मतलब ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे लीवर फ्लू आपके फ्लैट वॉर्म्स वगैरह, तो ये सब आपको ऑर्गन लेवल के उस पर दिखेंगे, स्तर पर दिखेंगे। अब बात करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल है ये बहुत ही डेवलप्ड लेवल है साथियों, जैसा कि हमारे अंदर देखने को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम हमारे अंदर देखने को मिलता है। तो ये उन ऑर्गेनिज्म में दिखेगा जो थोड़े डेवलप हो चुके होंगे। तो एकाइनोडर्माटा से लेके जितने भी कोरडेटा हैं, जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, एकाइनोडर्माटा, ठीक है, मोलस्का वगैरह, इन सब में आपको क्या दिखेगा, इन सब में आपको दिखेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई कि भाई सेलुलर लेवल आपको पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इसको रटना नहीं है, इसको आप समझ भी सकते हो कि भाई सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो पोरीफेरा के होंगे, बेसिक ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वहां पर उस टाइम तक कोई टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होगा, तो वहां पर बेसिकली आपके सेल काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनमें क्या देखा जाएगा, उनमें देखा जाएगा सेलुलर लेवल, और उसके बाद थोड़े बहुत ये सेल जो हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे, वो क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लाइफ इवोल्व होगी तो वो आपको दिखेंगे, टिश्यू लेवल आपको किस में दिखेगा, पोलन ट्रेट्स में दिखेगा। फिर फर्दर और इवोल्यूशन होगा तो आपके क्या बन जाएंगे, अब ऑर्गन बन जाएंगे, ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऑर्गन लेवल आपको किस में दिखेगा, प्लेटी हेलमिंथेसिस में दिखेगा, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आपको एकाइनोडर्माटा से लेके लास्ट कोरडेटा तक ये दिखेगा, ठीक है जी। अब देखो, अब बात करेंगे, देखो इस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। ये क्वेश्चन साथियों आपका ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आपको देखने को मिलता है, किस एनिमल फाइलम में आपको देखने को मिलता है। तो ये अभी मैंने बताया आपको भाई टिश्यू लेवल आपको दिखेगा पोलन ट्रेट्स में, ठीक है। और इसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि पोलन ट्रेट्स को दूसरे नाम से जाना जाता है, इनका नाम सिनिडेरियंस भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनिडेरियंस दूसरा नाम किसका है, तो वो है पोलन ट्रेट्स का, ठीक है जी। पोरीफेरा में हमने बताया क्या होता है, पोरीफेरा में आपको सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म थे, तो यहां पर आपको दिखेगा सेलुलर लेवल, ठीक है। और ये जो दो ऑप्शन बच गए, तो इन बेसिक ऑर्गेनिज्म से ये थोड़े ज्यादा डेवलप हैं, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, एकाइनोडर्माटा और कोरडेटा में आपको दिखेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसी प्रकार से साथियों हम आपकी थ्योरी को कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम शोज रेडियल सिमेट्री। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कितने टाइप की सिमेट्री हो सकती है, जितने भी हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है उनमें कितने टाइप की सिमेट्री हो सकती है, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखो जंतु जगत में जो समरूपता देखी जाती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक बार मैं पेन चेंज कर लूं, हाँ जी, तो एक होते हैं एसिमेट्रिकल, एक होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, और तीसरे होते हैं बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो भाई देखो एसिमेट्रिकल मतलब जिसमें आपकी कोई सिमेट्री देखी नहीं जा रही है, मतलब समरूपता ही नहीं देखी जा रही है, इसको आप कहीं से भी काट लो तो इनके बराबर हाफ नहीं बटेंगे। अब जैसे कोई मान लो मैं सर्कल बोलता हूँ, ये सर्कल है, इसको आप कहीं से भी काटोगे ना साथियों तो आपको 2 हाफ दिखेंगे, कहीं से भी काट लो आप इसको, आपको बराबर हाफ देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो चीज है ना, ये इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। रेडियस के अलोंग सिमेट्री आपको दिखी जा रही है, मतलब आप इसके डायमीटर के अलोंग कहीं भी काटोगे ना, क्योंकि कहीं से भी आप काटोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसकी डायमीटर से पास हो रहा होगा, तो भाई वो डायमीटर से जो पास हो रहा है वो इसके इक्वल हाफ्स बना रहा है। तो यहाँ पर आपको ये जो आप दिखते हैं ना, जैसे ऑक्टोपस वगैरह, स्टारफिश वगैरह, इनमें आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, तो इनमें आपको देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। तो आप इनको कहीं से भी काटोगे तो आपको इक्वल हाफ मिल रहे होते हैं, तो इनको बोला जाता है, ये शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिज्यीय समरूपता। और एक होता है द्विपक्षीय समरूपता, बायलैटरल सिमेट्री। तो इसमें क्या होता है, केवल एक ही ऐसा प्लेन हो सकता है जहां से हम इनको काटेंगे और आपको 2 बराबर बराबर हाफ मिलेंगे लेफ्ट और राइट में, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये बटरफ्लाई है एक तरीके के साथियों, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनके बीच से मैं अगर इनको काटूंगा तो मेरे को बराबर लेफ्ट राइट जो है इक्वल मिलेंगे, तो इनको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। तो ये आपको कॉकरोच वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह में देखने को मिलती है, जो कि अर्थोपोडा के अंदर आते हैं, जिनके बारे में हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। और सिनिडेरिया मैंने अभी आपको बताया, सिनिडेरियन किनको बोलते हैं, ये कोलन ट्रेट्स को बोलते हैं। तो स्टारफिश, ये सब आपके क्या है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और नो सिमेट्री, किसी भी टाइप की सिमेट्री आपको किस में नहीं देखने को मिलेगी,
तो किस में देखने को मिलेगी नो सिमेट्री? ये मिलेगी आपको पोरीफेरा में, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल बेसिक से ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर आपको कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। और पोरीफेरा का एग्जाम्पल है साथियों आपका स्पॉन्जेस, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी के लिए मेरा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि सिमेट्री आपको समझ में आई कि 3 टाइप की सिमेट्री होती है। एक तो होती है जब समरूपता आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, तो ये बेसिक ऑर्गेनिज्म जो थे आपके पोरीफेरा टाइप, उनमें आपको देखने को मिलेगी। और रेडियल सिमेट्री कि आप इनको किसी भी प्लेन से काटो आपको 2 बराबर हाफ मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलती है सिनिडेरियंस में। उसके बाद बात करेंगे बायलेटरल सिमेट्री, केवल एक ही ऐसा प्लेन हो सकता है जहां से आप इनको काटोगे तो आपको लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ मिलेंगे, तो इनको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। हमारे अंदर जो आपको सिमेट्री देखने को मिलती है वो कैसी होती है? वो बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है जी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो देखो जी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको रेडियल सिमेट्री इन 4 ऑप्शन में से किस में देखने को मिलेगी? तो रेडियल सिमेट्री मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब ये है कि आप इनको किसी भी प्लेन से काटो आपको 2 बराबर हाफ मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो ऑक्टोपस स्टारफिश टाइप जो जानवर होते हैं, तो ये आपको किस में देखने को मिलते हैं? स्टेनोफोर्स में, ठीक है। तो स्टेनोफोर्स जो होते हैं ना, और देखो इस स्टेनोफोर्स का दूसरा नाम, ये भी एग्जाम में पूछा गया, स्टेनोफोर्स का दूसरा नाम होता है कॉम्ब जेलीज, ठीक है, मतलब ये चमकती हैं और इनका स्ट्रक्चर कॉम्ब टाइप होता है, ठीक है, बहुत सारे बाल बाल वगैरह दिखेंगे आपको इस पे। तो स्टेनोफोर्स का नाम आपको याद रखना है, इनको कॉम्ब जेलीज बोला जाता है। और ये किसके अंडर आते हैं? तो ये आते हैं आपके कोलेंट्रेट्स के अंदर, कोलेंट्रेट्स, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके स्टारफिश वगैरह होती हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलता है? इनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो स्टारफिश वगैरह हुआ और आपके ये कॉम्ब जेलीज वगैरह हुआ, ये सब आपके किसके अंडर आएंगे? ये सब आएंगे आपके कोलेंट्रेट्स के अंदर, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये CHSL 2014 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, इसको देखो। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर? तो भाई डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, अब डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। देखो देखो दो जो आपकी जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी जर्म लेयर्स होती हैं, इनको आप एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोल सकते हो, भ्रूण की परतें। तो भ्रूण की परतों के हिसाब पर मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब ये एम्ब्रियोनिक लेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने जब सुना होगा ये लेयर्स कब होती हैं? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेज आती है, भ्रूण की जो विकसित होने की जब स्टेज आती है ना, तो तब ये लेयर्स वगैरह बनती होती हैं और यहाँ से आपके फर्दर जो ऑर्गन वगैरह हैं वो बनते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है 2, तो यहाँ पर आपको 2 जर्म लेयर दिखेंगी। कौन कौन सी भाई? सबसे पहला आपको दिखेगी अंदर की तरफ। अब एंडो मतलब होता है अंदर और एक्टो मतलब होता है बाहर। तो एंडोडर्म मतलब, और डर्म मतलब क्या होता है? देखो ये जो अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो रूट वर्ड आपने डर्म पढ़ा होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपकी स्किन वगैरह को देखता है, तो डर्म मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो जो परत आपको दिख रही है अंदर वाली परत उसको बोलेंगे एंडोडर्म, जैसे कि आपको ये दिख रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंडोडर्म। इसमें बीच में ये क्या है? कैविटी है। और इस कैविटी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉलम बोलते हैं वैसे इसको। और इसके बाद ये जो आपको बाहर वाली सतह दिख रही है, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 लेयर्स पाई जाती हैं, 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक एंडोडर्म और एक एक्टोडर्म, उनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 लेयर पाई जाएंगी, मतलब ये थोड़े और इवोल्व होंगे। देखो हर चीज इवोल्यूशन से आप लिंक कर सकते हो कि ये बहुत पहले बेसिक लेवल के होंगे और इनके बाद जैसे आपको कोर डाटा वगैरह ये दिख रहे हैं, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं क्योंकि ये फर्दर इवोल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक बीच में लेयर और दिख जाएगी, कौन सी? मेजोडर्म। तो मेजो मतलब होता है बीच में, मिडल। तो यहाँ पर आपको एक्टोडर्म एंडोडर्म तो दिखेगी और उसके बीच में आपको ये मेजोडर्म भी दिख जाएगी, जैसे कि आपको ये दिख रही होगी, ये वाली लेयर, ठीक है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 जर्म लेयर होंगी उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से फाइलम होते हैं? तो आपका पोरीफेरा और कोलेंट्रेट्स, जो दो पहले फाइलम होते हैं, ये केवल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और जितने भी बाकी बचे हुए फाइलम होंगे वो सारे क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब कि मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई कौन से ऐसे फाइलम होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, तो मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लोब्लास्टिक केवल आपको 2 दिखेंगे, पोरीफेरा और कोलेंट्रेट्स। तो पोरीफेरा और कोलेंट्रेट्स में कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है? तो कोलेंट्रेट्स आपको दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर। ये CHSL 2012 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा जा रहा है साइकॉन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? तो भाई साइकॉन जो है ये किस फाइलम को बिलोंग करता है? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। ये CGL 2017 का क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों पोरीफेरा। पोरीफेरा आपके सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म से जो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे। इसके बारे में थोड़ी डिटेल, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं।
तो साथियों जो सिमेट्री वाली चीज़ है और ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक वाली चीज़ है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो चीज़ मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। आपको ये पता होना चाहिए जो पोरीफेरा है ये आपको मेरीन एनिमल्स होते हैं, ये मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये आपको पानी के अंदर दिखेंगे, और पानी भी कैसा, सी वाटर, खारा पानी के अंदर नॉर्मली आपको ये देखने को मिलते हैं। और ये आपको कहाँ दिखेंगे, तो जो सी बेड होता है, समुद्र की जो सतह होती है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से, जो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन सभी पिक्चर्स में, ठीक है। और ये जो आपके दिख रहे हैं ना आपके, ये होते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इमूवेबल होते हैं, ये एक ही जगह पर होते हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते ये। और इनके एग्जाम्पल क्या है, तो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जेस, साइकन, जो कि हमारे क्वेश्चन में था, तो ये सब इनके एग्जाम्पल है। हर, और एक साथियों एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हर फाइलम से आपको एटलीस्ट 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आपके 9 गुना 3 27 ऑर्गेनिज्म तो आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जी, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जेस, साइकन, ये आपके किसके एग्जांपल है, पोरीफेरा के एग्जांपल है। और पोरीफेरा इनका नाम क्यों होता है, तो पोर से आपके बनते हैं पोर्स, मतलब इनके सतह पर आपको क्या दिखेंगे, छेद दिखेंगे, छिद्र दिखेंगे, ठीक है। तो उस पोर्स की वजह से इनका नाम पोरीफेरा पड़ा है। और ये पोर्स का काम क्या होता है, तो ये रेस्पायर करते हैं, वहां से खाना वगैरह इनटेक ले लेते हैं। तो उन पोर्स को साथियों, इनके जो सरफेस पे आपको पोर्स दिखते हैं ना, उनको बोला जाता है ओस्टिया, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए आप इन चीज़ों को जान लो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि साइकन जो है ये किस फाइलम से बिलोंग करेंगे, तो ये बिलोंग करेंगे पोरीफेरा से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा फाइलम जो है वो एक्लियोमेट का उदाहरण है। एक्लियोमेट क्या होता है, एक्लियोमेट क्या होता है भाई, अब सबसे पहले जानेंगे एक्लियोमेट क्या होता है। तो इसको देखो, जो आपके जो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको दिखाए थे, जिनमें जैसे एक तो होते हैं आपके कौन से, एक होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो भाई जो भी आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें आपकी 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं, तो उनके बीच में आपको एक खाली कैविटी दिखती है इस तरीके की। तो ये जो कैविटी होती है ना, इसके आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि ये एक्लियोमेट है या कोलियोमेट है या शूडो कोलियोमेट है। तो देखो जो एक्लियोमेट होंगे, अब ए का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब उल्टा या फिर नहीं, उस चीज की एब्सेंस को ये डिनोट करता है। तो कोलियोमेट मतलब होता है जिनके अंदर कैविटी होती है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा। तो यहां पर आपको कैविटी दिख रही है, इस कैविटी की मौजूदगी की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा है, कोलियोमेट है, ठीक है। और शूडो कोलियोमेट क्या होता है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले आप जानो कि एक्लियोमेट क्या होता है, जिसके अंदर आपको खाली जगह नहीं दिखेगी, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और शूडो कोलियोमेट क्या होता है, तो शूडो का मतलब क्या होता है, शूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो यहां पर आपको थोड़ी बहुत जगह दिखेगी, जैसा कि आपको यहां दिख रही होगी, ठीक है। ये तो प्रॉपरली ये खाली होंगे भी नहीं और भरे भी नहीं होंगे, तो उनके बीच में आपको ये दिख रहा होगा। तो शूडो कोलियोमेट में आपको कौन सा फाइलम दिखेगा, तो नेमाटोडा जो आपका फाइलम है ये आपका शूडो कोलियोमेट होता है। और एक्लियोमेट कौन से होते हैं आपके, तो पोरीफेरा, कॉलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनमें आपको कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलेगी। और जो इसके बाद कोलियोमेट आएंगे, इनमें आपको कैविटी देखने को मिलेगी। अब साथियों आप खुद का एग्जांपल लो, आप कोर डेटा हो ना, तो आपके अंदर जो कैविटी आपको दिखेगी, देखो जैसे आपकी माउथ के अंदर आपको कैविटी दिखती है, आपके बॉडी के अंदर जो आपको जगह जहां पर आपके ऑर्गन्स वगैरह हैं, वहां पर आपको एक्चुअली में कैविटी दिखी है, तभी तो आपके ऑर्गन्स वहां पर प्लांटेड है, ठीक है। तो आपकी इस कैविटी की वजह से ही आपके जो ऑर्गन्स जो वहां पर जगह जो घेरे हुए हैं, तो वो चीज आप रिलेट कर पा रहे होगे कि आप एक्चुअली में क्या हो, एक पोलियोमेट हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। इस क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई इन फाइलम में से कौन सा उदाहरण है एक्लियोमेट का। तो मैंने अभी आपको बताया एक्लियोमेट मतलब जिसके अंदर बॉडी कैविटी ना हो होंगे, जैसे पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस और कॉलेंट्रेट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो देखो भाई अब मुझे प्लेटीहेल्मिन्थेसिस दिख रहा है, चपटे कर्मी जो होंगे ये आपके एक्लियोमेट होंगे, इनमें अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इन चीज को रिलेट भी कर सकते हो कि भाई जो टैप वॉर्म होता है, ठीक है, लीवर फ्लूक वगैरह होता है, इनमें आपको कोई कैविटी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और जो कोर डेटा होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, हमारे अंदर आपको कैविटी दिखती है और उसी के चलते हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सीजल 2016 का क्वेश्चन था ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को देखो, पोर्स फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस आर कॉल्ड। तो आपके जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी सतह पर जो पोर्स आपको दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई जब मैं पोरीफेरा आपको बता रहा था, उनको बोलते हैं ओस्टिया, ठीक है। और उसी ओस्टिया से साथियों क्या करते हैं, रेस्पायर वगैरह कर लेते हैं, खाने वगैरह के इंटेक ले लेते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया विच सेल्स इन स्पॉन्जेस वर्क एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र की, अब देखो ध्यान देना कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये बहुत बेसिक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर आपको कोई भी सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये मैं बस जस्ट बात कर रहा हूँ कि कौन से सेल इनके अंदर होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये जो सेल होते हैं इनको बोलते हैं कॉलर सेल्स, ठीक है। इनका डायग्राम मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखो मैंने बात की थी सबसे पहले ऑस्टिया की, तो ऑस्टिया इसमें स्पोर्ट करो, ये आपको दिख रहा होगा,
तो ये जो भी आपका स्पॉन्ज होता है इस टाइप का हमने देखा था, इस टाइप के स्पॉन्जेस होते हैं बहुत सारे। तो इनके यहाँ पे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, तो इनको बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, यहाँ से आपका जो इंटेक है वो लेते हैं और यहाँ से इसको इस ओसिकुलम, ये ओसिकुलम आपको दिख रही है ना ऊपर ओपनिंग, ये एक ही ओपनिंग है, यहाँ से इनको क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जो भी मतलब इजेक्शन वाला जो काम होता है उनको वो यहाँ से करते हैं, इंजेक्शन वो यहाँ से ले रहे होते हैं। ठीक है, और यहीं से वो रेस्पायर वगैरह भी करते हैं। तो इसके बाद ये चीज़ तो आपको क्लियर हुई। इसके बाद देखो ये जो कोलर सेल्स हैं ये आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, तो इनको बोलते हैं कोलर सेल्स। तो ये काम करते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह। और कोलर सेल्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जो पोरीफेरा है उसके उदाहरण क्या थे, साइकन, स्पॉन्जेलिया, जितने भी वर्ड्स के अंदर स्पॉन्ज, एस, साइकोन, ठीक है, ये सब आ रहा है, ये सारे पोरीफेरा है, स्पॉन्जेलिया, साइकन और स्पॉन्जेस। ठीक है, ये सब आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि कोलर सेल्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सी एनिमोस जो है ये किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये CGL 2020 का रिसेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो जो सी एनिमोस होते हैं साथियों, ये होते हैं कोलेंट्रेट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा कोलेंट्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। देखो जी, कोलेंट्रेट्स क्या होते हैं, कोलेंट्रेट्स को दूसरा नाम इनको बोलते हैं सिनेडेरियन। इनमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, तो रेडियल सिमेट्री। जैसा कि आपको पता है कि स्टार फिश वगैरह जो है ये सब आपको रेडियल सिमेट्री दिखेंगे, इनमें आपको रेडियल सिमेट्री दिखेगी। इसके बाद बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं। इस वजह से आपको ये जो पत्थर की मतलब ये जो समुद्र की सतह पे वेरियस जो मतलब आपको दिखते हैं ना शेल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, वो इसी की वजह से दिखते हैं। और जैसे मतलब आपको ये कोरल्स में भी दिखती है। तो कोरल्स में क्या होता है साथियों, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब ये रिलीज करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेंगे उससे, जैसे जब ये मतलब मर रहे होते हैं ना, तो ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये मतलब ये पर्टिकुलर ये एक स्टैक सा बन जाएगा। और जब ये स्टैक बाहर आ जाएगा आपका, तो ये कोरल रीफ के उसमें दिखेगा आपको, मतलब एक पूरी कॉलोनीज बन जाएगी। और इन्हीं के ऊपर ये क्या करते हैं, व्यास करते हैं, मतलब रहते हैं। अब देखो जी, ये जो कोरल रीफ है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो कोरल रीफ होगा आपका, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि कोरल रीफ जो है मतलब या फिर कोरल्स जो है, ठीक है, जिसको मोंगा बोला जाता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो कोरल हैं आपके, ये क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है कि कोलेंट्रेट फाइलम से बिलोंग करते हैं। आपका हाइड्रा जो होता है, आपका जो जेली फिश होती है, और ध्यान देना जेली फिश जो है ये ट्रू फिश नहीं आती, ये आपकी ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश से मेरा मतलब क्या है कि आपकी जो फिश है, जो पीसेस, जो फाइलम पीसेस क्लास के अंदर जो आती है आपकी, जो कि कौन से फाइलम में हम पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे कोर डेटा में। तो कोर डेटा के अंदर जो पीसेस क्लास होती है ना, उससे बाहर जो भी फाइलम आपको दिख रहा है फिश के रिलेटेड, वो आपकी ट्रू फिश नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ट्रू फिश केवल वही होगी जो कोर डेटा के अंदर जो पीसेस क्लास के अंदर आपको दिखेगी। ठीक है जी, तो जेली फिश आपकी ट्रू फिश नहीं है। इसके बाद सेंटोफोर्स, ये मैंने आपको बताया था जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो सेंटोफोर्स हैं उनको कॉम जेलीज भी बोला जाता है। ये MTS 2019 का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद जो आपको जेलीफिश होती है ना साथियों, इसमें एक चीज पूछी जाती है कि इनके पास क्या होते हैं, नेमेटोसाइट्स होते हैं। नेमेटोसाइट्स का काम क्या होता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म से मेरा मतलब क्या है कि इनके अंदर क्या होता है, वेरियस पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जिनसे ये जब इनको सिक्रीट करते हैं तो ये अपने एनिमीज वगैरह को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को ये प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो नेमेटोसाइट्स आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको किस में देखने को मिलेगी, जो वेरियस कोलेंट्रेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये ग्रुप D 2018 का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। तो चपटे कर्मी जो है ये किनको बोला जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। चपटे कर्मी बोला जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेसिस को। ठीक है, और थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस फ्लैटवर्म्स होते हैं, और ज्यादातर ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं ये आपको दिखेंगे परिजीवी के। इनका नेचर जो होगा, ठीक है, इनका नेचर कैसा होगा, ये परिजीव होंगे। परिजीव मतलब पैरासाइटिक होंगे नेचर में, मतलब ये होस्ट की बॉडी के अंदर आपको दिखेंगे या फिर आपको बाहर भी दिख सकते हैं, बट नेचर इनका मोस्टली क्या देखने को मिलता है, पैरासाइटिक। एग्जाम्पल क्या है इनके, टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, ठीक है, फेसियोला और प्लेनेरिया। ठीक है, और इनकी क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से इंजेक्शन लेते हैं और वहीं से ये एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, इजेक्शन करते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फ्लैट वॉर्म्स, फ्लूक्स, टेप वॉर्म्स वगैरह। तो आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें पूछा जा रहा है एस्केरियस जो है ये किस फाइलम से बिलोंग करेगा। तो साथियों जो एस्केरियस होगा ना आपका, ये बिलोंग करेगा आपका नेमाटोडा से। तो आपका जो एस्केरियस है ये बिलोंग करेगा आपका नेमाटोडा से। अब नेमाटोडा के बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो नेमाटोडा जो होता है ये आपका ये जो तो नेमाटोडा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे वो कैसे होंगे, वो राउंड होंगे शेप में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म्स वगैरह बोला जाता है। तो आपका जो एस्केरियस है इसका दूसरा नाम है राउंड वॉर्म।
ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे डायग्राम में। और एक और ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आता है जिसको बोलते हैं वुचेरिया। तो वुचेरिया की वजह से आपके क्या होते हैं, हाथी पाँव की जो बीमारी आपको देखने को मिलती है वो इसी की वजह से होती है। और एक होता है एप्सिलोनीमा, ठीक है, एप्सिलोनीमा, माफ करिएगा अगर मैं इस नाम को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपका ग्रुप डी में। एप्सिलोमा जो है वो आपका कौन से फाइलम के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नेमेटोडा फाइलम के अंदर है, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सकेलहेमिंथिस, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, शरीर जो आपको देखने को मिलता है, तो ये किसका एक विशेषता है, कौन से फाइलम की विशेषता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये विशेषता है साथियों आपकी एनिलिडा की, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखो ये आपको जो दिख रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे आपको हो गया लीच, हो गया अर्थवॉर्म वगैरह हो गया, इनकी बॉडी पे आप इस तरीके की वो देखते हो, ठीक है, बहुत सारी वो होती हैं। तो ये क्या आते हैं, बेसिकली इनकी बॉडी है सेगमेंटेड, ठीक है, मतलब इनकी बॉडी खंडित है। तो सेगमेंटेड फीचर जो है बॉडी में वो किस में दिखेगा, एनिलिडा में, ये आपको पता होना चाहिए। रिंग्स की फॉर्म में ये होते हैं साथियों, इसलिए इनको रिंग वॉर्म बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 2021 में कि रिंग वॉर्म जो है ये किस फाइलम के अंदर आएंगे, तो ये फाइलम के अंदर आएंगे आपके एनिलिडा के अंदर। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। अब याद करो जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गन लेवल जो है वो आपको कौन से फाइलम के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एनिलिडा आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर ऑर्गन्स थोड़े बहुत डेवलप होने शुरू होंगे। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इसका वो कौन सा है, नेफ्राइड, ठीक है। और याद करो हमारे अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका वो क्या है, नेफ्राइड, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे कि इनके एग्जाम्पल आप देख लो थोड़े बहुत, अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस, ठीक है। ये नेरिस जो है नाम, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। तो ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है ये किसके अंदर आएंगे, ये एनिलिडा के अंदर आएंगे। अर्थवॉर्म के बारे में 2-3 फैक्ट आप देखो कि अर्थवॉर्म को बोला जाता है फार्मर का फ्रेंड, ठीक है। फार्मर फ्रेंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई ये गड्ढे वगैरह होता है, उससे जो आपकी पोरेसिटी होती है सोइल की वो बढ़ जाती है, ठीक है। और सोइल में जो अच्छे तरीके से जो मतलब गैसियस एक्सचेंज जो है वो अच्छे तरीके से हो पाता है और वो काफ़ी फर्टाइल भी हो जाती है। इसके बाद ये देखो, अब जो अर्थवॉर्म होता है ना, इसको साथ ही बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रिप्रोडक्शन आपको कैसा देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक ये पूछा गया था, सीपीओ में शायद पूछा गया था कि सीटेलियनियम जो है ना वो किसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको अर्थवॉर्म के अंदर देखने को मिलता है आपको, जैसा कि इस पर्टिकुलर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें देखो, एक सेकेंड में पेन दूसरा ले लेता हूँ, हाँ जी। तो आपको ये देखो, कभी भी आपने अर्थवॉर्म देखा हो ना, तो वो दो साइड से आपको उसकी शेप मतलब उसकी डायमीटर बराबर दिखेगी और बीच में यहाँ पर आपको थोड़ा मोटाई दिखेगी। उस जो मोटाई आपको दिख रही है उसको सिटिलियम बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में मदद करता है ये, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, और ये वेरियस आप ये देख सकते हो जो आपके एनिलिडिया फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमल किंगडम में वो कौन सा है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलपी नहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है साथियों, तो इसका सही आंसर है साथियों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा फाइलम है और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो आपका है वो है मोलस्का, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, देखो जी। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब एक ही केवल ऐसा प्लेन हो सकता है जहां से ये दोनों लेफ्ट और राइट में काट सकते हैं, जैसा कि आपको कॉकरोच में देखने को मिलता है, बटरफ्लाई में देखने को मिलता है, ठीक है। आउटर स्किन इनकी कैसी होगी जी, आउटर स्किन इनकी बनी होती है काइटिन से, ठीक है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। एक्सपायरेशन के लिए इनके अंदर होते हैं ट्रैकिया, तो थोड़ा बहुत ऑर्गन्स यहाँ पर आपको डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। ये एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको साथियों एक बात पता होनी चाहिए कि कॉकरोच जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को ये बताना है कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। और कॉकरोच के लार्वे को क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, ठीक है जी। और इसमें कैसा सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक्सक्रीशन ये किसके मदद से करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेलफिगियन ट्यूब दिखेंगे। और हमने पढ़ा था इससे पहले जो फाइलम हमने पढ़े थे एनिलिडा, उसके अंदर हमें क्या पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के उसमें कौन काम कर रहा होता है, नेफ्राइड, ठीक है जी। मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स के रूप में एक्सक्रीशन सिस्टम किसका डेवलप होता है, आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। और जो आपके कॉकरोच वगैरह होते हैं और जो इसके अंदर जो नॉर्मल इंसेक्ट्स वगैरह आपको दिखते हैं उनकी कैसी लेग्स होती हैं, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाउस फ्लाई, स्पाइडर्स, मॉस्किटो, क्रैब्स, ये सब इनके एग्जांपल है। और स्पाइडर में साथियों आपको पता होनी चाहिए कि 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं इसमें, मतलब 4 जोड़े, मतलब टोटल 8 लेग होगी आपकी। और इंसेक्ट्स जो होता है ना, आप नॉर्मली बोलते हो कि इंसेक्ट्स है ये, तो इंसेक्ट बोला जाता है उन ऑर्गेनिज्म को जिनकी 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं या फिर जिनकी 6 लेग्स होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपके कॉकरोच वगैरह होते हैं, तो कॉकरोच को इंसेक्ट बोला जाएगा। आंट जो है साथियों, चींटी जो है वो एक तरीके के सोशल एनिमल है, ठीक है। और एक है ना क्वेश्चन पूछा गया था
कि जो आंट होती है ये अपने चारों ओर किस प्रकार, मतलब चारों ओर अपने आसपास के जो उसकी सराउंडिंग्स होती है इसमें सारी तरफ देख पाती है, तो ये किसके चलते दिखती है, तो इसके अंदर होती है कंपाउंड आई। ठीक है, और ये नॉर्मल जो इनमें इंसेक्ट्स आपको दिखते हैं उनके अंदर भी यही आई होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड आई की विशेषता है कि इनसे आप अपने चारों ओर जो है देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आर्थ्रोपोडा। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन। इसमें आपको ये दिख रहे होंगे, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर है। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख सकते हो। और इसमें साथियों ये जो मिलीपीड है ना, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स जो है किस आर्थ्रोपोडा के अंदर देखे जाते हैं। तो ये मिलीपीड जो है, ये नाम आपको याद रखना है कि मिलीपीड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स होते हैं। और देखो ये जो मैं स्पाइरेकल्स आपको बता रहा था ना, तो ये आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके वजह से, इसके चलते, इस स्पाइरेकल के चलते साथियों आपके जो कॉकरोच होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं इससे। कि नीचे आपको छेद दिख रहे होंगे इधर। तो जब आप हीट छिड़क देते हो ना कॉकरोच के ऊपर, तो उसको कभी उल्टा करके देखना, आपको यहाँ पर 2 छेद दिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑक्टोपस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो भाई ऑक्टोपस जो है वो कौन से फाइलम से आपको मिलेगा। ऑक्टोपस मिलता है आपको मोलस्का से। ठीक है, मोलस्का के बारे में जानते हैं, और ये अभी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। तो मोलस्का जो होते हैं साथियों, ये गिल्स से रेस्पायर करते हैं और इनमें एक्सक्रीशन सिस्टम भी जो है वो डेवलप हो जाता है। और इस पर्टिकुलर फाइलम से एक चीज पूछी जाती है कि जो रेडुला है ना, ये क्या होता है। तो भाई आपका रेडुला जो है ये आपको दिखेगा, जो भी आपके, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया स्नेल का, ये स्नेल है बेसिकली साथियों। एक सेकंड दीजिएगा, मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ जी, तो ये आपका क्या है, ये है स्नेल। ठीक है, अब इस स्नेल के अंदर ये उसका माउथ है, उस माउथ के ऊपर आपको यहाँ पर है ना ये कांटेदार चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे कांटे। तो ये जो कांटे होते हैं ये बेसिकली टीथ होते हैं, और इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको रेडुला बोला जाता है। तो इस रेडुला का काम क्या होता है, तो ये फीडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए बस। ठीक है जी। और इनमें कैसा सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसा कि आपने देखा था कि जो इससे पहले थे, कौन से थे, आर्थ्रोपोडा, जिनमें हमने पढ़ा था कॉकरोच वगैरह के बारे में, तो इनमें भी कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके बाद साथियों इनके एग्जाम्पल कुछ स्नेल, स्क्विड, सी हेयर। ठीक है, और आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे वेरियस, जैसे कि मैं बताऊं तो कटल फिश वगैरह। ठीक है, ऑक्टोपस वगैरह। और ऑक्टोपस के बारे में 2-3 बातें आप जान लो। ये पूछा गया सवाल कि इसको डेविल फिश बोला जाता है। साथ ही साथ इसका जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का इसका ब्लड होता है। और इसके पास कितने होते हैं साथियों, 3 हर्ट्स होते हैं। ठीक है, और स्नेल जो होता है साथियों, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि ये अपना सेक्स चेंज कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म बताओ जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है। तो स्नेल जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज अ स्पाइनी बॉडी, मतलब उनके ऊपर कांटेदार रचनाएं आपको दिखेंगे। तो उस फाइलम का नाम आपको बताना है, वो कौन सा फाइलम है। तो उसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। अब देखो, डर्म मतलब होता है स्किन, तो स्किन के ऊपर एकाइनो मतलब स्पाइंस, कांटे दिखेंगे आपको। तो एकाइनोडर्मेटा इसका सही आंसर है। ये भी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एकाइनोडर्मेटा होता क्या है। तो ये बेसिकली मरीन एनिमल्स होते हैं साथियों। एग्जाम्पल इनके स्टारफिश, सी ककम्बर, सी ऑर्चिन। ये बहुत ही बार पूछा गया सवाल है साथियों, इनको स्टार मार्क करेगा। मतलब दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको ये दिखेगा कि सी ऑर्चिन जो है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो याद रखना, आपको रट लेना इस चीज को कि सी ऑर्चिन जो है ये आपको मिलेगा एकाइनोडर्मेटा से, एकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप यहाँ देख सकते हो कि ब्रिटल स्टार, सी ऑर्चिन, सैंड डॉलर, सी कुकुम्बर। ठीक है, इसका फिगर ऐसी होती है खीरे जैसी। और आप ये भी देख सकते हो सी लिली वगैरह, ये सब आपको किस में दिखेंगे, एकाइनोडर्मेटा में दिखेंगे। ठीक है जी। और स्टार फिश मैं आपको बता चुका हूँ ये ट्रू फिश नहीं है। और ऐसे ही हमने देखा था जेली फिश जो है वो ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि ये इनको ट्रू फिश इसलिए नहीं बोला जा रहा है बिकॉज ये आपके कोर डेटा के अंदर जो हम फिश पढ़ेंगे ना उनके अंदर नहीं आती हैं। तो उनसे बाहर जो भी फिश होंगी वो सारी फॉल्स फिश होंगी। इस क्वेश्चन को देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट क्या होते हैं भाई, वर्टिब्रेट होते हैं जिनके पास क्या होती है, नोटोकोड होती है, मेरुदंड होती है इनके पास। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोल सकते हो। तो नोटोकोड जिनके अंदर होंगे उनको वर्टिब्रेट बोला जाएगा। और ये केवल आपको दिखती है कोर डेटा के अंदर। मतलब जो आपका लास्ट फाइलम है ना, नोवा फाइलम जो है कोर डेटा, उसके अलावा जो बचे हुए 8 फाइलम होंगे वो सारे क्या होंगे, वो इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे उनको, इनवर्टिब्रेट्स। क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता, उनके अंदर साथियों आपका कोड मतलब नोटोकोड नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसने पूछा कि वर्टिब्रेट कौन सा होगा। तो वर्टिब्रेट इनमें से कौन सा होगा। अब आप देख लो भाई इनमें से आपको कौन सा कोर डेटा के अंदर दिख रहा है। तो स्नेक जो होता है साथियों, इनको हम पढ़ेंगे, ये आपके अंदर आते हैं रेप्टिलिया, रेप्टिलिया क्लास के अंदर आती है ये। और ध्यान देना ये रेप्टिलिया एक क्लास है, जबकि ये फाइलम का कौन सा होगा, फाइलम का होगा कोर डेटा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था मैमल से एक क्लास है और कोर डेटा उसका फाइलम है।
मिलीपीड के बारे में मैंने आपको बताया, इस चीज़ को भी रटना कि मिलीपीड जो है साथियों वो क्या है, ये आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स। और ये किस में देखने को मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा। और अर्थ्रोपोडा के बारे में मैंने आपको बताया, अर्थ्रोपोडा क्या है, इसमें ये सबसे ज़्यादा जो लार्ज, सबसे बड़ा फाइलम जो है आपका एनिमल किंगडम में वो कौन सा है, अर्थ्रोपोडा। ठीक है, अर्थवॉर्म, राउंडवॉर्म ये हम बता चुका हूँ आपको। आगे बढ़ेंगे, अब देखो वर्टिब्रेट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भाई ये दो टाइप के वर्टिब्रेट्स आपको दिखते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। अब वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड से मतलब क्या है भाई, कोल्ड ब्लड से मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर जो है, जैसा मतलब अगर सराउंडिंग में ठंडा टेम्परेचर है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो हो जाएगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर बेसिकली चेंज होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। ठीक है, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं जैसे हम लोग, तो हमारा टेम्परेचर कभी आपको चेंज नहीं दिखेगा। मान लो आप उत्तराखंड वगैरह या ऊपर हिमाचल वगैरह में चले गए, तो अगर वहां पर ठंड है तो आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सेम ही रहेगा, 37.8 है तो वो 37.8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिनका टेम्परेचर बदल जाता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। तो कोल्ड ब्लडेड में आपको 3 दिखेंगे, फिशेस, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस। और आपके कोल्ड जो आपके वार्म ब्लडेड होंगे, जो गर्म खून वाले होंगे, उनमें आपको दिखेंगे मैमल्स और एप्स। मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी और एप्स हैं पक्षी। एम्फीबियंस हो गए उभयचर, और आपके रेप्टिलियस हो गए सरीसृप, और मत्स्य ये आपके मछली वाले हो गए। ठीक है, इसके अंदर और जो आपकी ट्रू फिश होंगे वो साथियों इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आएंगी। ठीक है जी। और पीसेस जो होती हैं, जो मछलियां होती हैं, उनमें कितने चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और यहाँ पर मैंने इसको स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि आपके 2 रेप्टाइल्स, एक एलिगेटर और एक क्रोकोडाइल, ये 2 ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखा जाता है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ये सीपीयू का पूछा हुआ सवाल है कि भाई आपका जो क्रोकोडाइल होता है उसमें कितने पेयर ऑफ हार्ट होते हैं, उसमें कितने जो है हार्ट होते हैं, तो वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसके अंदर। ठीक है जी, जैसा कि हमारे अंदर दिखता है, 2 ओरेकल 2 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस जो होंगे उसमें 3 चैम्बर्ड होंगे। तो मेनली जो आपके कोल्ड ब्लडेड है उनमें आपको रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड दिखेंगे, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया। और जो आपका पीसेज होगा, मछलियां होंगी, उनमें आपको 2 चैम्बर्ड दिखेगा। और बाकी जो वार्म ब्लडेड है उनमें तो आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, जो मैमल्स हो गए और हेप्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। अब देखो ये सवाल मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रू फिश कौन सी होगी, इन सभी में से ट्रू फिश कौन सी होगी। स्टार फिश क्या ट्रू फिश हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जेली फिश नहीं हो सकती, कटल फिश नहीं हो सकती, डॉग फिश जो है ये आपकी एक ट्रू फिश है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, और ये बहुत सारी फिश हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये आपके आती हैं आपकी पीसेस क्लास के अंदर, जो कि है आपका कोर डेटा फाइलम के अंदर। ठीक है, और ये रेस्पायर कैसे करती हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगी। इनकी बॉडी के ऊपर आपको क्या दिखेंगे, बहुत सारे स्केल्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है, जब आप खाते भी हो मछली तो आप ऊपर से स्केल्स उतारते हो। और ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं। और इनके अंदर साथियों डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और इसके बाद कुछ फेमस फिशेस देख लेते हैं एक बार, जैसे डॉग फिश, मैंने अभी आपको बताया। इस डॉग फिश का नाम क्या होता है, स्कोलिडोन। स्कोलिडोन जो है ये एक तरीके की क्या है, डॉग फिश है। और डॉग फिश इसको किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति जो है वो डॉग के बराबर होती है। मॉस्किटो फिश, मतलब ये मच्छर वगैरह को खा लेती है। तो गैम्बूसिया फिश, ये सवाल पूछा गया है, स्टार मार्क करिएगा कि गैम्बूसिया फिश जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको मॉस्किटो फिश बोलते हैं। पफर फिश या फिर स्टोन फिश, ये सबसे जहरीली फिश होती है। ठीक है, सी हॉर्स जो है ये हिप्पोकैम्पस इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे धीरे चलने वाली फिश होती है साथी। ठीक है, टॉर्पेडो फिश जो होती है ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। डॉल्फिन और वेल के बारे में जान लेते हैं। ये मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन होती है साथियों के बीच में कि भाई डॉल्फिन और वेल जो है उनको हम पीसेस क्लास में डालें या किसी और क्लास में डालें। तो आपको ध्यान देना है कि डॉल्फिन और वेल जो है वो है तो मछलियां, बट ये आपकी दूसरी क्लास में आती हैं। किस क्लास में आएंगी, ये आपकी मैमल्स क्लास में आएंगी। रीजन, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं वो मैमल क्लास से बिलोंग करते हैं। मतलब ये रेस्पायर करेंगी लंग से, ये गिल से रेस्पायर करेंगी। यहाँ पर आपको वार्म ब्लडेड दिखेंगे, ये कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखा जाता है, इनमें कितना देखा जाता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो इनकी जो फीचर्स हैं वो इनको मैमल्स क्लास में डालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ ट्री फ्रॉग। तो भाई देखो ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 2021 में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपका ये मतलब ये फैक्ट भी ना छूटे कि भाई ट्री फ्रॉग जो है वो किसको बोला जाता है। तो हाइला जो है ना, इसको ट्री फ्रॉग बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। बारे में देख लेते हैं, उभयचर जो होते हैं, तो एम्फीबियन जो होते हैं साथियों, ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी। ठीक है, मतलब जमीन में भी और पानी में भी रहते हैं। तो जब ये लैंड पे रहते हैं तो ये अपने लंग्स, अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, और जब ये वाटर में रहते हैं तो अपने गिल्स से रेस्पायर करते हैं। जैसा मैं एग्जाम्पल बताऊं तो आपका जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रॉग का। ठीक है, तो जो मेंढक आपका होता है, तो जब ये लैंड पे रहता है तो साथ ही अपने लंग्स से रेस्पायर करता है, और जब ये पानी में रहेगा तो ये अपनी स्किन से रेस्पायर करेगा। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉड, सेलमेंडर वगैरह
और ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है साथियों, ये एक एम्फीबियन है, ठीक है, और इसकी टंग नहीं होती। ये फैक्ट पूछा गया था तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसको रख लेते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा आप, एखाइथोपिस, ये जो एक एम्फीबियन है एक तरीके का, और इसके टंग नहीं होती इसके पास, ठीक है जी। और जब हाइबरनेशन होती है, जिसको विंटर स्लीप बोला जाता है, तो उस टाइम पर जो आपके फ्रॉक्स वगैरह होते हैं, ये किससे ब्रीथ करेंगे? ये आपके स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और ये पीरियड कौन सा होता है साथियों? ये पीरियड होता है इनका रेस्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको इनके अंदर सबसे कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इसमें पूछा गया है वायवीय अस्थियां, ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स इनको बोला जाता है, ये किसका फीचर होता है? इनमें से किस क्लास का फीचर है? तो ये है साथियों एप्स क्लास का फीचर। न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं साथियों? ये ऐसी बोन्स होती हैं जो कि अंदर से क्या होती हैं? होलो होती हैं, खोखली होती हैं, होलो बोन्स। आप अपने अंदर देखोगे, जो आपके अंदर बोन्स होती हैं उनके अंदर आपको बोन मैरो वगैरह दिखेगा, ठीक है। तो उसके चलते वो थोड़ी हैवी हो जाती है, बट ये होलो होती हैं, और इसी होलो के चलते, खोखली हड्डियों के चलते ये क्या करते हैं? ये आपके उड़ पाते हैं, ठीक है। ये इनकी फ्लाइंग में मदद करती है। तो ये आपका फीचर किसका है? एप्स का। अब थोड़ा सा एप्स के बारे में जान लेते हैं। देखो जी, इनकी बोन्स कैसी होती हैं? होलो, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। और इनके जो जॉज होते हैं, जबड़ा जो होता है, वो इनका बीक में कन्वर्ट हो जाता है। और नेचुरल हेलीकॉप्टर किसको बोला जाता है साथियों? ये बोला जाता है हमिंग बर्ड को। और ये इकलौता ऐसा बर्ड है, सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटा बर्ड है। दूसरी बात, ये एक ऐसा बर्ड है जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कि भाई एक ऐसा बर्ड बताओ जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता हो, ठीक है। और सबसे बड़ा बर्ड आपको पता होगा कौन सा है? एक्सक्रीट, ये क्या करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ये भी पूछा गया कि जो एव्स होते हैं ये एक्सक्रीट क्या करते हैं? तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे होते हैं ये। पेरिगिन फैल्कॉन, ये सबसे फास्टेस्ट बर्ड है आपका, ठीक है। एओ ह्यूम को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो इंडियन ऑर्निथोलॉजी के फादर इनको बोला जाता है, एओ ह्यूम को, ठीक है। और ये एओ ह्यूम वही है जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि आपके कांग्रेस के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे और जिन्होंने आइडिया दिया था आईएनसी का, ठीक है। ये वही एओ ह्यूम है। एल्बर्ट्रोस, ये समुद्री बर्ड जिसको बोला जाता है, काफ़ी बड़ा होता है, विशाल होता है। और ब्रेलिंग एक चीज़ पूछी गई थी एग्जाम में, इसलिए मैंने ये चीज़ ली है यहाँ पर कि ब्रेलिंग क्या होती है? भाई ब्रेलिंग होती है आपकी बर्ड्स को उड़ने से रोकना, उसको ब्रेलिंग बोलते हैं, ठीक है जी। थोड़ी अलग चीज़ होगी, बट आप याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे, इसको देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज इकोलोकेशन फिनोमिना टू फाइंड इट्स प्रे? इकोलोकेशन क्या होते हैं भाई? ये अपने मतलब रेज वगैरह भेजते हैं और वो वहां से टकरा के वापस इनके पास आती है, ठीक है। इनको ये पता चल जाता है भाई अब इनका जो प्रे है वो कितना दूर है, ठीक है। तो ये करते हैं बैट, ठीक है। और बैट एक तरीके के क्या है साथियों? ये मैमल है, ठीक है। तो ये बैट में देखने को मिलता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब मैमल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, मैमल्स क्लास होती है और इसका फाइलम जो है वो कौन सा है? कोर्डेटा। रेस्पायर कैसे करेंगे? लंग्स, और एक्सक्रीशन क्या होगा इनके अंदर? किडनी के थ्रू। ये प्रॉपरली सबसे वेल डेवलप और सबसे ज़्यादा जो डेवलप आज के टाइम पे वो जो स्पीशीज देखी जाती है तो वो मैमल्स क्लास है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। और ये क्या करते हैं साथियों? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और उनको मिल्क फीड करते हैं, इसलिए इनमें क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है जी। और ये क्या होते हैं साथियों? नॉर्मली ये वीवी पैरस दिखेंगे आपको, बट कुछ होते हैं ओवी पैरस भी जो अंडे देते हैं। ऐसे मैमल जो अंडे देते हैं उनके एग्जाम्पल एकेडीना और डक बिल्ड प्लेटिपस, ये ऐसे दो मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। और बैट जो है इसको साथियों बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स, क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा मैमल है जो कि उड़ता है, ठीक है। मैरूसिपल्स क्या होते हैं? मैरूसिपल्स वो एनिमल्स हैं जो कि अपने यंग वंस को पाउचेज में लेते हैं। अब साथियों ये पाउचेज में क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका जो यंग वन होता है ना, ये सोचते हैं वो बहुत अंडर डेवलप्ड होता है, बहुत क्या होता है? अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसलिए उनको ये पाउच में रखते हैं। इनके एग्जाम्पल कोयला, कंगारू वगैरह, ठीक है। और सेनेजोइक एरा जो है इसको बोला जाता है एज ऑफ मैमल्स। और एज ऑफ रेप्टाइल आपको पता होगा, मेसोजोइक एरा, इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाएगा। सबसे डॉल्फिन के बारे में एक चीज बोली जाती है कि सबसे इंटेलिजेंट होती है। और आपका फास्टेस्ट लैंड मैमल चीता, और लार्जेस्ट मैमल साथी हैं आपका ब्लू व्हेल, ठीक है। और व्हेल से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पर आपने एक व्हेल और शार्क पढ़ी होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो शार्क होती है ना, इसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती। नॉर्मली आपकी फिशेज आपको दो टाइप की दिखेंगी, एक होती है बोन फिश, एक होती है कार्टिलेज फिश। तो इसके अंदर आपको कार्टिलेज दिखेंगे, ठीक है। कार्टिलेज का मतलब मेरा ये है कि कभी आप अपनी नाक को टच करोगे तो आपकी नाक के अंदर हड्डियां नहीं दिखेंगी, आपको कार्टिलेज दिखती है, ऊपर की जो कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये उससे बनती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है शार्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर साथियों हमने सभी अपने जो क्वेश्चन है एनिमल फाइलम से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे हम रखेंगे। तो क्वेश्चन साथियों आपका है कि ऐसे जंतु जिनमें कोशिकाएं 3 भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इन 3 एम्ब्रॉयनिक लेयर्स और कॉल्ड।
डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसका सही आंसर साथियों आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है साथियों आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है, ये सीरीज हम लेके आ रहे हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपको सेशन को लाइक करना है, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और जल्दी हम और भी किसी सीरीज़ के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।